दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले एक नए एनएफओ की। आपने एक स्मॉल कैप फंड जरूर देखा होगा इनका, ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड। ये करीबन 1 साल पहले आया था और अभी के समय में आपको मैं बात करूं, पिछले 3 महीने में और 1 महीने में सबसे बेहतरीन अगर रिटर्न किसी ने निकाल के दिए हैं तो वो इसी फंड ने दिए हैं, मतलब ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले स्मॉल कैप फंड ने दिए हैं। अब इनका जो नया एनएफओ आ रहा है, आ चुका है एक्चुअल में 3 जुलाई को वो लॉन्च हो चुका है। वीडियो में लेट बना रहा हूं। उसका नाम है ट्रस्ट एमएफ लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक एक्टिव मैनेज फंड है। तो इसका एनएफओ क्या कहता है, किस तरीके का रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों शुरू कर, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। क्योंकि ट्रस्ट एमएफ एक नई एएमसी है तो इसलिए ज्यादा लोग इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। वैसे इसका नाम ही ट्रस्ट है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो भी एएमसी वगैरह आती है सेबी से अप्रूवल लेके आती है, तो ऐसा नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती है। पहली बात, ओपन एंडेड स्कीम है और इसका नाम है ट्रस्ट एमएफ लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक एक्टिव मैनेज फंड है और इसको मैनेज करने वाले हैं मिहिर वोरा जी, जो कि इसके फंड मैनेजर है। और देखिए 3 जुलाई को लॉन्च हो चुका है और 17 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। आपके सामने 14-15 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा ये। और ओपन एंडेड स्कीम है, प्योर इक्विटी बेस्ड फंड है ये। 1% है इसका एग्जिट लोड और 1,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर एप्लीकेशन अमाउंट, और SIP इसमें 1,000 रुपए से शुरू हो जाने वाली है। और सब कैटेगरी है इसकी डाइवर्सिफिकेशन। ये सब चीजें आपने देख ली। रिस्क मीटर वेरी हाई रहेगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है। ये तो हो गई वो डिटेल जो आप खुद भी देख सकते हैं, स्क्रीन को आप पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको शायद किसी और वीडियो में ना पता लगे। ये फंड क्या कहता है, किस तरीके का है। जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा है लार्ज एंड मिड कैप फंड, देखिए इस फंड के अंदर जो हमारी लार्ज कैप कंपनीज है और हमारी 50 कंपनीज तो है निफ्टी 50 वाली, और 50 कंपनी है हमारी निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली। इन दोनों को मिलाकर बनती है हमारी लार्ज कैप कंपनीज, और 150 कंपनीज है हमारी मिड कैप। तो ये जो 250 कंपनीज है जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पहले दूसरे तीसरे नंबर से लेकर 250वें नंबर तक रहती है, ये इसमें शामिल रहने वाली है। लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप दोनों रहेंगी। दोनों कौन से अनुपात में रहेंगी भाई, ये सब चीजें जो सेबी का जो रूल है उसके हिसाब से रहेंगी। सेबी के आवंटन रहता है उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि सेबी क्या कहता है कि भाई 70%, 65 से 70% जो है वो इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी रहनी चाहिए, मतलब लार्ज और मिड कैप की कंबाइंड जो हिस्सेदारी वो रहनी चाहिए इस फंड के अंदर। बाकी जो दूसरी है वो भी रख सकती है, जैसे डेट वेट फंड हो गए, थोड़े बहुत हो गए, वो भी रख सकते हैं। लेकिन फंड मैनेजर वो सब चीजें जो है कम रखते हैं। स्मॉल कैप वगैरह भी इसके अंदर वैसे तो फंड मैनेजर नहीं रखते, लेकिन रख सकते हैं, थोड़ा बहुत रखना चाहे तो दूसरी कैटेगरी। तो अब होगा क्या, इसमें स्मॉल कैप तो होगी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन मिड कैप है तो रिटर्न्स और बेहतर हो जाएंगे। और लार्ज कैप है तो लार्ज कैप बड़ी कंपनीज होती हैं, उसकी वजह से इसके अंदर रिटर्न्स तो थोड़े मिलेंगे ही, साथ में थोड़ा सा इसके अंदर स्थिरता रहेगी और थोड़ा सा रिस्क जो है हल्का सा कम रहेगा। क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज के पास और भी ऑप्शंस होते हैं इनकम जनरेट करने के। और मिड कैप कंपनीज भी इतनी छोटी तो नहीं होती, वो भी कई बार ऐसा होता है मिड कैप कंपनीज में मल्टीपल वर्टिकल भी होते हैं इनकम जनरेट करने के। अगर मान लीजिए उस कंपनी का एक वर्टिकल बंद भी हो गया तो दूसरे वर्टिकल से इनकम जनरेट होती रहती है। कंपनी में जल्दी कुछ नहीं होता है। मैनेज फंड है तो फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज के ऊपर बात है कि किस तरीके के रिटर्न वो निकाल कर देते हैं। अगर अच्छा इन्होंने प्रदर्शन करा मीर जी ने, तो रिटर्न वगैरह अच्छे जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि इनका स्मॉल कैप फंड के अंदर हो रहा है। ठीक है, हम तो इस, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी नया है, एएमसी भी नहीं है, तो हम इनका जो स्मॉल कैप फंड है उसके प्रदर्शन से इनकी जो नई स्कीम्स आ रही है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बस इसके अलावा अंदाजा लगाने की कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों। रही बात, देखिए ऐसा है कि अभी तो नई सारा कुछ नया है, एनएफओ आते रहते हैं, तो इसलिए भाई क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब आप लोगों का खुद का डिसीजन है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, अगर आप लेना चाहें तो हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज आप ले सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये, यहाँ पे लिखा है, और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है। अपने पोर्टफोलियो को आप ईयरली चेक करते रहिए, कराते रहिए अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए। आप स्टॉक बनवा सकते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं, उसको रीबैलेंसिंग भी करवा सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लीजिएगा और इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो क्वेरी है वो हमारे पास भेज सकते हैं।